हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती थी कि ना तो प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो जब तक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा ना हो जाए प्राइस के अंदर, तब तक हमें साइडलाइंस में बैठकर इंतज़ार करना चाहिए कि जब भी प्राइस के अंदर डिमांड या सप्लाई पैदा हो तो हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। और प्राइस एक्शन ने हमें एक रेंज दी थी कि ऊपर की तरफ 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल और नीचे की तरफ 19,540 स्पॉट निफ्टी का लेवल। अगर किसी भी वजह से ये ऊपर या नीचे सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई की वजह से प्राइस ब्रेक करे तो हमें अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। आज 10 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट हुआ और इस कंसोलिडेशन में ना ही कोई सफिशिएंट डिमांड और ना ही कोई सफिशिएंट सप्लाई देखी गई। प्राइस उसी रेंज के बीच में घूम रहे दोस्तों, जहां पर लास्ट सप्लाई क्रिएट हुई थी, लेवल थे 19,635। उस लेवल को प्राइस एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक करने में अभी तक नाकामयाब रहा है। अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ता है ऊपर की तरफ तो ही हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। जब तक एक अच्छी सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई क्रिएट नहीं हो जाती, प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि डॉक्टर ने नहीं कहा है कि रोज रोज काम करना है। आज मार्केट के अंदर एक बड़ा इवेंट था, आरबीआई पॉलिसी थी और उसके बावजूद भी प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ नहीं गया और उसी 100 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। वो क्यों नहीं गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों कि जब तक प्राइस के अंदर डिमांड या सप्लाई क्रिएट नहीं होगी प्राइस कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं और आज फिर से एक बार प्राइस ने ये साबित किया है। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग अनोखी बात कर रहे हैं। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्राइस के चलने का कि जब तक उसके अंदर एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा नहीं होगी वो किसी भी तरफ की मूवमेंट नहीं पकड़ेगा, एक ही जगह पर खड़ा रह जाएगा। और जो लोग टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं, इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, डाटा को पढ़ रहे हैं, उन बेचारों का भी क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। अगर सारी बातों को समअप कर दें तो कल 11 अगस्त 2023 के लिए प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली वही बात सेम रिपीट कर रही है कि अभी प्राइस के अंदर आज का बाजार खत्म हो जाने तक कोई भी किसी भी तरीके की ना तो सफिशिएंट डिमांड थी ना ही सफिशिएंट सप्लाई थी। प्राइस फॉलोवर्स को वेट करनी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक हो तो ही हमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए और अगर नीचे की तरफ 19,540 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक हो तो ही हमें शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। कल 11 अगस्त 2023 के लिए इतना छोटा सा काम करना है दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही तो पूरे बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, करेंसी है जहां पर बहुत अच्छी मूवमेंट्स आ रही हैं क्योंकि वहां पर डिमांड या सप्लाई क्रिएट हुई है। हमें थोड़े समय के लिए वहां पर मूव ऑन करना चाहिए जब तक कि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आती, प्राइस के अंदर कोई मेजर हलचल नहीं होती। आज हमने एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड मैंने वीडियो पोस्ट की है, आप वो वीडियो देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आईटी सेक्टर के बारे में हमने उस पूरी वीडियो में बात करी है, आईटी के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है, वो सारी बातें हमने उस वीडियो के अंदर की हैं। तब तक आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम 11 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।